जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाने लगे, माता कौशल्या अम्बा के भवन से श्री रामभद्र और जनक नंदिनी वात्सल्यमयी सिया जो वन यात्रा के लिए निकले, तो सर्वप्रथम पुनः अपने पिता चक्रवर्ती श्री दशरथ जी से आज्ञा लेने के लिए राजपथ पर चले। उसी समय लक्ष्मण जी को एक संदेश मिला, आज भगवान राम का राज्याभिषेक नहीं है। पिता ने भगवान श्री राम को वनगमन का आदेश दे दिया है, अर्थात भगवान राम अब वन चले जाएंगे, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए। ये समाचार जब लक्ष्मण जी ने पाया, तो गोस्वामी जी की भाषा में देखा जाए, लक्ष्मण समाचार जब पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। जैसे ही समाचार सुना, अत्यंत हृदय व्याकुल हो गया, अंतःकरण व्याकुल हो गया, और मुख से कुछ नहीं निकल रहा है, केवल बिलख रहे हैं, बिलख रहे हैं। व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। और गोस्वामी जी अब इस समय लक्ष्मण जी के शरीर की दशा बताते हैं। गोस्वामी जी तो जब प्रस्तुति करते हैं, तो गोस्वामी जी अपनी आँखों से देखते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो गोस्वामी जी वहाँ पर उपस्थित थे। लक्ष्मण जी के शरीर की दशा क्या है? शरीर काँप रहा है लक्ष्मण जी का, कंप पुलक तन नयन सनीरा, नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं और शरीर काँप रहा है। दौड़ते हुए आए और अत्यंत अधीर होकर भगवान के दोनों चरण कमलों में गिर गए, पकड़ लिए। गहे चरण अति प्रेम अधीरा। अब भगवान अवाक रह गए कि जो लक्ष्मण एक पल के लिए भी मुझसे विलग होने में अत्यंत दुख का अनुभव करते थे, 14 वर्ष वो अवध में किस तरह रहेंगे और मैं साथ किस तरह इनको ले जाऊं, भगवान राम भी अब निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने जब देखा कि भगवान राम सदा तो चरणों में प्रणाम करने पर उठाकर हृदय से लगा लेते थे, आज ये कुछ मुझे दृष्टिपात नहीं हो रहा है, वो स्वभाव भगवान का कहाँ चला गया। उठकर खड़े हो गए। बोलने की सामर्थ्य नहीं रही लक्ष्मण जी को, वाणी मौन हो गई। कहते हैं कि ज़्यादा कोई आपदा, बड़ी आपदा पड़ती है तो मुख से वाणी नहीं निकल पाती, मौन हो जाती है वाणी, और लक्ष्मण जी की वाणी भी मौन हो गई। कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े। भगवान राम को खड़े होकर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई ठूंठ खड़ा हो, निर्जीव कोई मूर्ति खड़ी हो। कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े। जिस तरह से मछली जल के बिना अपने प्राण नहीं रख सकती है, इसी तरह से लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं, भगवान राम को एकटक देख रहे हैं। मीन दीन जन जलते काढ़े। ऐसा लग रहा है कि मछली अत्यंत दैन्य भाव को प्राप्त हो गई, अब छटपटाना भी उसका समाप्त हो गया और केवल उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लक्ष्मण जी हृदय में सोच रहे हैं और ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं मन ही मन, हे विधाता, आगे मेरा क्या होगा? मेरे क्या कुछ पुण्य बाकी नहीं रह गए? मेरा सारा सुख अब क्या समाप्त हो गया?
कहि न सकत कछ तवत छाड़े, मीन दीन जन जलते काढ़े। हृदय सोच, हृदय में बहुत बड़ा सोच है, शोक है। और विधाता से कहते हैं, विधाता अब आगे क्या होने वाला है? सब सुख सुकृत सिरान हमारा। और शोक से आतुर हुए लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि हमको अब रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर में रहने की आज्ञा देंगे कि साथ में वन में जाने के लिए कहेंगे। भगवान राम ने देखा लक्ष्मण जी अत्यंत दयनीय स्थिति में हैं, और लक्ष्मण जी के शरीर को जब देखा तो लक्ष्मण जी का शरीर थर-थर कांप रहा था, आंखों में आंसू भरे हुए थे और पूरा शरीर ऐसा लगता था कि पूरा रक्त निकल गया हो, पूरा शरीर पीला पड़ गया। भगवान राम यह दशा देखकर लक्ष्मण जी के बहुत ही मन में ग्लानि करने लगे। लेकिन भगवान राम भी धर्म की मर्यादा से बंधे हुए हैं, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम ने देखा अपने बंधु को, वो हाथ जोड़े खड़े हैं, और जब अंतर मन में लक्ष्मण जी के भगवान राम ने प्रवेश किया तो अंतर्यामी प्रभु श्री राम ने क्या देखा? भाव दशरथ जी का, देह गेह सबसन तृण तोरे। लक्ष्मण जी अपने शरीर से भी नाता तोड़ चुके हैं, और जब मैंपन समाप्त हो गया तो ममता कहाँ रहेगी? शरीर से ही नाता तोड़ दिया जब लक्ष्मण जी ने, तो संसार से नाता क्या रहेगा? देह गेह, और देखा सबसन तृण तोरे, शरीर और पूरे संसार से वो अपना नाता तोड़ चुके हैं। सांकेतिक भाषा में यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अगर लक्ष्मण जी को भगवान राम ने घर में रहने की आज्ञा दे दी और साथ में वन नहीं ले गए, तो लक्ष्मण जी के प्राण शरीर को छोड़ देंगे। भगवान राम, यहाँ पर भगवान राम ने जो शिक्षा दी है लक्ष्मण जी को, वो धर्म की मर्यादा के अंदर रहते हुए शिक्षा दिया है, शास्त्र की शिक्षा दिया यहाँ पर भगवान राम ने। यहाँ भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कर्तव्य की शिक्षा दिया। भगवान राम को यहाँ पर 5 गुणों से समलंकृत कर रहे हैं गोस्वामी जी। क्या कह रहे हैं? बोले बचन नीति नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। 5 उपमाएं देकर तुलसीदास जी ने यहाँ पर समलंकृत किया है भगवान राम को। नीति नयनागर, नीति के अत्यंत निपुण ज्ञानवान भगवान राम, शील के समुद्र, शील सिंधु हैं, और स्नेह के, प्रीति के सिंधु हैं, प्रेम की सीमा है भगवान राम, और सरलता की सीमा है भगवान राम। भगवान राम के समान न किसी में शील है, न किसी में सरलता है, न किसी में प्रेम करने की विधि है जैसी भगवान राम जानते हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भी इस बात को कहा है, जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करि राखत, राम स्नेह सगाई। ऐसे भगवान श्री राम हैं, शील स्नेह सरल सुख सागर। सरलता इतनी है
इतने सरल हैं भगवान राम कि कोई भी उनको भज सकता है और कोई भी उनके चरणों की प्रीति प्राप्त कर सकता है। ईध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जांचत जोगी। ऐसे भगवान राम है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम समजान यथार्थ। शील स्नेह सरल, और पांचवा अलंकार क्या दिया गोस्वामी जी ने, सुख सागर। और सुख की सीमा है, सुख के समुद्र हैं, अर्थात भगवान राम सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, फिर भी सरल हैं और प्रेम करते हैं, शीलवान हैं और नीति के निपुण और अत्यंत जानकार हैं, विज्ञ हैं। भगवान राम ने सबसे पहले तो लक्ष्मण जी को ये बता दिया कि हमारे आपके बीच में जो संवाद हो रहा है इसका परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि भगवान राम जानते हैं कि अगर परिणाम नहीं बताऊंगा और लक्ष्मण जी को धर्म का उपदेश पहले ही कर दिया कि आप घर में रह जाओ, तो ये उपदेश देते देते पूरा उपदेश नहीं सुनेंगे और इनका प्राणांत हो जाएगा। इसलिए भगवान राम ने बड़े सधे वाक्यों में कहा, हे तात। तात तो अपने बड़े भाई को कहते हैं, पद में बड़ा होता है उसको कहते हैं, या पिता हो उसको कहते हैं, या पिता तुल्य हो उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान राम को ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी जितना मुझसे प्रेम कर रहे हैं, संभवतः मैं उतना प्रेम लक्ष्मण को नहीं कर पाया, इसलिए प्रेम की कसौटी पर लक्ष्मण जी का कद मुझसे बड़ा है। संभवतः गोस्वामी जी ने यही आदर देने के लिए लक्ष्मण जी को तात की संज्ञा से अलंकृत किया। और भगवान कह रहे हैं, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भगवान राम अकारण किसी शब्द का उपयोग करते नहीं। तात शब्द का प्रयोग किया तो लक्ष्मण जी तो यहाँ भगवान से प्रेम करने में भगवान से कद में बड़े हो गए, इसीलिए भगवान राम कहते हैं तात, हे तात। और फिर उसके बाद स्पष्टीकरण भी दे देते हैं, प्रेम बस, आपका प्रेम बड़ा है और आप उस प्रेम के वशीभूत हो गए हैं, लेकिन जनि कदरा हो। अभी कायरता का यहाँ पर प्रश्न नहीं है तात, हे तात। जहाँ पर कर्तव्य आ जाए वहाँ पर कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कायर बनने से काम नहीं चलता है। और यही उपदेश गीता का देने से पहले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, कायरता छोड़ दो और युद्ध करो, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करो। लेकिन वहाँ पर परिस्थिति भिन्न थी। वहाँ पर परिस्थिति ये थी कि अर्जुन कर्तव्य का पालन तो कर रहे थे, लेकिन भगवान उनके साथ थे। यहाँ पर परिस्थिति उसके विपरीत है। अगर लक्ष्मण जी कर्तव्य का पालन करते हैं, जो अभी उपदेश देंगे भगवान, तो भगवान से विरह हो जाएगा। और ऐसा कर्तव्य किस काम का, जिस कर्तव्य के पालन करने में मेरे प्रभु श्री राम से बिलगाव हो जाए। इसलिए पहले ही भगवान कहते हैं, तात प्रेम बस जनि कदरा हो। तब तो भगवान ने देखा कि लक्ष्मण जी का तो बुरा हाल है, लक्ष्मण जी की स्थिति और बिगड़ रही। भगवान ने संभाला लक्ष्मण जी को और लक्ष्मण जी को एक आश्वासन दिया, जान हृदय परिणाम उछाओ। हृदय में आप ये समझो
कि आगे इस हमारे आपके संवाद का निष्कर्ष जो होगा उससे आपको उत्साह मिलेगा, अर्थात आपको सुख मिलेगा। लक्ष्मण जी समझ गए, भगवान राम का निर्देश है कि आपको मैं वन साथ में ले चलूँगा। साधारण सी बात तो यही है, इसका निष्कर्ष तो यही निकलता है। अब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को ये बात कहने के बाद में, आश्वासन देने के बाद में उपदेश देना चालू किया। उपदेश क्या? शास्त्रों का उपदेश, जिसे कर्तव्य कहते हैं, जिसे धर्म कहते हैं, उसका उपदेश देना भगवान राम ने लक्ष्मण जी को प्रारंभ कर दिया। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहीं सुभाय, लहो लाभ तिन जन्म कर, नतर जन्म जग जाए। हे लक्ष्मण, माता पिता, गुरु और स्वामी ये कोई आदेश दे देना तो इसमें तर्क वितर्क कुतर्क सब छोड़कर बस आँख मूंद कर उनके आदेश का पालन कर लेना चाहिए। और जिसने ऐसा किया उसने अपने जीवन को धन्य कर लिया, और जिसने माता पिता गुरु की अवहेलना की उसका जीवन नरक हो गया, उसने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। नतर जन्म जग जाए, व्यर्थ में उसको मनुष्य शरीर मिला। मानव शरीर मिलकर उसने मानव शरीर के लिए जो फल लगने चाहिए वो प्राप्त करना नहीं चाहा, उससे वंचित रह गया। लक्ष्मण जी जब कुछ नहीं, भगवान राम फिर आगे कहने लगे, अस जिय जानि सुनो सिख भाई। अब भगवान राम ने कहा भाई। जब भाई कहा तब लक्ष्मण जी को संतोष हुआ, क्योंकि तात जब कहा था भगवान राम ने तो लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि अरे मुझे इतना बड़प्पन क्यों दे रहे हैं। अब भाई कहा, अस जिय जानि सुनो सिख भाई, मेरी शिक्षा सुनो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, आप मुझे अपना स्वामी मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए अस जिय जानि सुनो सिख भाई, मेरा आदेश पालन करो। क्या आदेश? करहु मात पित पद सेवकाई। और मेरी आज्ञा यही है कि लक्ष्मण भैया आप माता पिता के चरणों की सेवा करने के लिए अवध में रहो। भगवान राम ने जब ये कहा तो लक्ष्मण जी कुछ उत्तर नहीं देते हैं। भगवान राम बड़े आश्चर्य में पड़ गए। ये पहली घटना है जब मैं कोई आदेश दे रहा हूँ, कोई शिक्षा दे रहा हूँ और लक्ष्मण जी एक बार भी हाँ नहीं कह रहे हैं, अपना सिर तक नहीं हिला रहे हैं, स्वीकारोक्ति दूर दूर तक दिख नहीं रही थी। भगवान राम आश्चर्य में पड़ गए, समझ गए लक्ष्मण अभी नहीं मानेंगे। और भगवान राम का ये पहला आदेश था कि आप घर में रहो, मेरे साथ मत चलो, माता पिता की सेवा करो। जब लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले तब क्या किया? भगवान राम आगे बोलने लगे, फिर उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। बोले, देखो लक्ष्मण, हम 4 भाई हैं और इस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है। मुझे बन जाने का आदेश मिला है, मैं बन जाऊंगा। यहाँ पर चूंकि धर्म का उपदेश अब दूसरी तरह देने लगे, राजनीति का उपदेश देने लगे। पहले श्रद्धा
मैं धर्म का उपदेश दे रहे थे कि माता पिता की सेवा करो, अब राजनीति का उपदेश दे रहे हैं। एक राजा का क्या कर्तव्य है। हम लोग राजघराने से हैं, इसलिए हम लोगों का क्या कर्तव्य है। भगवान राम कहने लगे, भवन भरत रिपुसूदन नाही, और राव वृद्ध, पिता नहीं कहा यहाँ, क्योंकि अब राजा की नीति का उपदेश कर रहे हैं, राजनीति का उपदेश कर रहे हैं। बोले जो अवधपुर के राजा हैं वो वृद्ध हैं और उनका मन मेरे वियोग से अत्यंत दुखी है, इसलिए वो किसी कार्य को करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो राज्य संचालन के सर्वथा अनुपयुक्त हैं। राव वृद्ध मम दुख मन माही। और ऐसे में अगर मैं आपको साथ में वन ले चलूँ तो ये पूरा अवध पूरी तरह से अनाथ हो जाएगा। गुरु जी को अच्छा नहीं लगेगा और माता पिता को भी अच्छा नहीं लगेगा ये कि राम को वन भेजा था, लेकिन राम अपने साथ लक्ष्मण को भी साथ ले गया, अवध को पूरी तरह अनाथ करके गया राम। इसलिए गुरु पितमातु और प्रजा परिवारु सबकहुँ परहि दुसह दुख भारू। इसलिए राहु करहु सब कर परितोषु, न तरुतात होई बड़ दोषु। फिर भगवान राम ने तात कहा यहाँ, हे तात, अवधपुर में रहो और सबका परितोष करो, सबको संभालो। अगर मैं आपको वन ले गया तो हे तात बड़ा दोष हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। क्यों? जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा परिवार सहित नरक का आगामी होता है। अब भगवान राम ने भय दिखाया लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण, तुमको नरक का डर है कि नहीं? जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। 2 बार भगवान राम ने कह दिया कि घर में रहो। अब तिबारा फिर कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि तिबाचा कर दूंगा। तो कहा जाता है कि कोई बात 3 बार कही जाए तो पुष्ट मानी जाती है। अब भगवान राम 3 बार, तीसरी बार कह रहे हैं, राहु भवन अस नीति विचारी, इस राजनीति को समझ करके घर में रहो। और भगवान राम के इस उपदेश को सुनकर लक्ष्मण जी और व्याकुल हो गए। सुनत लखन भय व्याकुल भारी। भगवान राम के इन शीतल और मधुर वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुरझा गए। सियरे वचन सूख गए कैसे। गोस्वामी जी एक उपमा देते हैं कि जैसे पाला पड़ने से कमल सूख जाता है, मुरझा जाता है, गल जाता है, इसी तरह से भगवान राम के शीतल वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी गल गए, मुरझा गए। सियरे वचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन तामरस जैसे। तामरस माने कमल और तुहिन माने बर्फ। व्याकुलता के मारे लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। और लक्ष्मण जी क्या, अब लक्ष्मण जी की दशा देखो क्या हो रही है। बचन न आवत प्रेम बस, गहे चरण कुलाई। अत्यंत व्याकुल होकर फिर भगवान के चरणों को पकड़ लिया और क्या बोले, हे नाथ,
मैं आपका दास हूँ। भाई मत कहो, तात मत कहो, दास हूँ मैं आपका। नाथ दास मैं स्वामी तुम, आप मेरे स्वामी हैं। अगर आप मेरा त्याग कर देंगे, मुझे त्याग देंगे, तो मेरा क्या बस आपके ऊपर चलेगा। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु काह बसाए। और लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, ये माता पिता और संबंधी जितने हैं, इन किसी को मैं नहीं जानता। गुरु पित मातु न जानो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू। जहाँ लग जगत स्नेह सगाई, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई। जहाँ तक इस संसार में स्नेह की बात है, अपनापन की बात है, संबंध की बात है, वो सब आप ही हैं मेरे। जहाँ लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजगाई। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। और न मानो तो मेरे हृदय को देख लो, क्योंकि आप तो अंतर्यामी।